मेरे प्यारे भारत के भविष्य, आप सभी लोगों का द स्मार्ट विजन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर अश्विनी सर, और आज आपकी क्लास हिंदी की यूपी टेट की धुआंधार क्लास चलने वाली है। और आज से एक आपके लिए घमासान युद्ध होगा जो आपके लिए निर्णायक होगा कि आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं आज नए टॉपिक हिंदी वर्णमाला से। और ज्यादा से ज्यादा लोग आप सब लोग जुड़ते रहिए और अपने मित्राणियों के पास भी भेजते रहिए, जिससे वो सब लोग भी उस सफलता की श्रेणी तक पहुंचे जहां पे वो एक सोच लेकर के आए हैं अपने शहर में पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए, ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए तुरंत आप सभी लोग बताएंगे और ध्यान देंगे जी। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, पहले खूब अच्छे समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। ये स्त्रीलिंग का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं। ये भी जान लीजिए बच्चा, जितने भी स्वर होते हैं मेरी बात ध्यान दीजिएगा, वो सारे स्वर छोटा आ से लेकर के औ तक जितने भी स्वर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं जी, वो स्वर हमारे स्त्री लिंग के स्वर होते हैं। मेरी बात समझ में आ गया। उन स्वरों के बीच में कोई भी वर्ण या कोई भी स्वर हमारा पुल्लिंग नहीं होता है। वो चाहे छोटा आ हो, चाहे बड़ा आ हो, चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ हो, री ए ऐ ओ औ। तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी, यहां पर ए बी सी डी, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक ऑप्शन था, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये 2016 का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा जी। तो यहां पर रहता था ये सभी, ठीक है, मेरी बातें भी ध्यान दीजिएगा। तो सारे जितने भी होते हैं वो हमारे सब क्या होते हैं, स्वर हमारे स्त्रीलिंग के स्वर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को। और इसी के श्रेणी में ये रहा आपके सामने दूसरा वर्ण। कहता है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता। कहता है बताइए इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ण है जो आपके तालु से बोला जाता है। सबसे पहले आप सभी लोग ये जानने की कोशिश कीजिए कि तालु किसे कहते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारी जीवा है, भगवान सभी लोगों को जीभ दिए हैं। जीभ दिए हैं नहीं भैया, सभी लोगों को भगवान जीभ दिए हैं। जीभ के ऊपर ऐसे बना हुआ है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारी जीवा है, जीवा के ऊपर सेम ऊपर अंगूठे से करेंगे तो ऐसे पार्ट बना हुआ है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी। तो सेम उसके ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं जी, मूर्धा कहते हैं, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। और उसी मूर्धा के ढलान को भैया हम सब लोग क्या कहते हैं जी, उसी को हम सब लोग तालु के नाम से जानते हैं। इसी तालु को हम सब लोग तालव्य के भी नाम से जानते हैं। इसी तालु को तालव्य के भी नाम से जानते हैं जी, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। और तालु के नीचे क्या लगा होता है, दांत लगा होता है। ये आपका जीभ तो है ही है, और जीभ के नीचे क्या होता है जी, ओंठ होता है। अब आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि तालु किसे कहते हैं। बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, गांव में जिसे हम लोग मशूढ़ा कहते हैं, जो दांत के ऊपरी वाला भाग होता है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा बच्चा, उसी को हम सभी लोग तालु के नाम से जानते हैं। देखिए भैया तालु से, देखिए अब आपको बता दे रहे हैं, तालु का दूसरा नाम क्या है भैया, तालु का दूसरा नाम है बच्चा तालव्य। और तालु का ध्यान दीजिए संस्कृत में सूत्र क्या है बच्चा, इच्युषानाम तालु। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, पहले खूब अच्छे से जान लीजिए, इच्युषानाम तालु। मेरी बात समझ में आ गया। और इच्युषानाम तालु से टोटल कितने वर्णों का निर्माण होता है भैया, टोटल 9 वर्णों का निर्माण होता है। वो भी कौन कौन से हैं, देखिए छोटी ई से छोटी ई, बड़ी ई, चा से चा वर्ग, ये सब ट्रिक है, याद कर ध्यान दीजिएगा। या से या है, सा से सा है, टोटल 9 ही लेना है, ठीक है। उसके अलावा ना का कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए जी,
छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग या प्लस सा। 5 2 7, 7 2 9। इसको और विस्तृत करेंगे कि हो जाएगा छोटी ई, बड़ी ई। चा वर्ग में बेटा 5 वर्ण हैं, चा, छा, जा, झा, या और सा बराबर 9। अब आपको पता हो गया भैया तालु से टोटल कितने वर्णों का निर्माण होता है। बेटा तालु से टोटल 9 वर्ण बोले जाते हैं। वो कौन कौन से हैं जी? ये रहा आपके सामने, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग। बेटा चा वर्ग में 5 वर्ण हैं, चा था, जा, या और सा। 5 2 7, 7 2 9। अच्छा अब यहां पर आप देखिए, हमने कहा चा वर्ग। बेटा चा वर्ग में 5 है, चा, छा, जा, झा, इया। तो यहां पर बी, ध्यान दीजिएगा भैया, मेरी बात समझिएगा खूब अच्छे तरीके से। तो यहां पर आपका क्या है भैया? यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। ये जो का है कहां से बोला गया है भैया? ये कंठ से बोला गया है। और कंठ का संस्कृत में सूत्र क्या है बच्चा? कंठ का संस्कृत में सूत्र है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। और ये टा वर्ग, ढा कहां से बोला जाता है? ये मूर्धा से बोला जाएगा भैया। कहां से? मूर्धा से। और ये आपका छा वर्ग तो तालु हुआ ही। और ये मां कहां से बोला जाता है बच्चा? मां हमारा ओंठ से बोला जाता है। अब मेरी बात समझ में आ गया? आप सभी लोगों को समझ में आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए। और जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में धुआंधार कमेंट करके आप मुझसे अपने क्वेश्चन का आप आंसर आप पा सकते हैं। और हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे जी आप उतनी आप ऊंचाइयां पाएंगे। नर हो न निराश करो मन को, कुछ नाम करो कुछ काम करो। अरे यार ये जिंदगी है, जानते हैं ना, जिंदगी में हारने का कोई मतलब नहीं है। और जो इंसान हार गया ना वो जान लीजिए वो जिंदा होते हुए भी मर गया। ठीक है, इसलिए हारना नहीं है। और हार के बाद तो जानते ही हैं जो सफलता मिलती है ना वो पूरे जीवन का आनंद दे देती है। ठीक है, लगे रहिए, ऐश्वर्य चाहेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा यूपी टेट वालों को। ठीक है, तो धुआंधार एकदम चलते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा लगाते हुए अपना प्यारा सा बढ़िया कमेंट करेंगे आपको समझ में आए तो। देखिए जी, और ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। कहता है कि लुंठित ध्वनियां क्या है? पहले आप समझिए बेटा, लुंठित ध्वनि किसे कहते हैं? बेटा इसी लुंठित के 2 नाम हैं। चाहे इसी को आप प्रकंपित व्यंजन कहिए या चाहे इसी को आप लुंठित व्यंजन कहिए। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको दोनों नाम बता दे रहा हूं। बेटा चाहे इसे आप प्रकंपित व्यंजन कहिए, चाहे इसे आप लुंठित व्यंजन कहिए। अच्छा प्रकंप, बीच में एक शब्द आया कंप। अच्छा कंप माने क्या होता है? कंप माने होता है कंपन करना। कंप माने क्या होता है जी? कंप माने होता है भैया कंपन करना। कहता है कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जिभिया का करे लागे, कांपे लागे, मतलब कंपन करने लगे। कहता है हमारे हिंदी वर्णमाला में एक ऐसा वर्ण है कि जो जिह्वा बोलते समय जिह्वा खुद कंपन करती है। वो क्या है भैया? वो है हमारा रा। भैया क्या है? वो है हमारा रा। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रा है। अच्छा हम जो रा कहते हैं, मेरी बात ध्यान दीजिए, रा जब रा झटके में कहते हैं रा तो हमारी जिभिया क्या करे लगती है? अरे भैया हमारी जिभिया कांपे लगती है, मतलब कंपन करने लगती है। भैया उसी कंपन के 2 नाम हैं बच्चा, चाहे उसे प्रकंपित व्यंजन कहिए या चाहे उसे लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा कंपन करे तो उसे हम सभी लोग प्रकंपित या लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसमें एक वर्ण है रा है, ये आपके सामने रहा जो कि डी ऑप्शन सही है। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? और ये जो रा है ये टा वर्ग का है, टा ठा डा ढा अड़ा। तो टा वर्ग कहां से बोला गया भैया? ये मूर्धा से बोला जा रहा है जी। ता था दा धा, ये ता वर्ग का वर्ण है, ये बोला गया दांत से। कहां से बोला जाएगा भैया? दांत से। ये है काखा गागा अंगा। मेरी बात समझ रहे ना? काखा गागा अंगा तो कहां से बोला गया जी? ये हमारा कंठ से बोला जाता है। ठीक है,
काका गा अंगा, ये का वर्ग है। और का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं भैया, कौन कौन से? काका गा अंगा। देखिए एकदम क्लियर हो जा रहा है, कोई दिक्कत मत समझिएगा, ठीक है। अब आज से आपके लिए हिंदी आसान हो गया है, बस आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। जानते हैं ना, जब आपके साथ आपके पास में जब कोई निगेटिव व्यक्ति बोलता है कि बताइए आप नहीं कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप उससे एक ही चीज कहिएगा यार, बिंदास तरीके, समझ रहे हैं ना। उससे एक ही चीज कहिएगा, कोई भाग जाए दोबारा दिखाई ना पड़े निगेटिव सोच को लेकर के, समझ रहे हैं ना। उससे कह दीजिए कि मैं तालाब था, अब नदियों में मिल चुका हूं। मैं तालाब था, अब मैं तालाब था, नदियों में मिल चुका हूं। अरे जो कहना है कहो मुझे, अरे जो समझना है समझो मुझे, क्योंकि आजकल मैं समुंदर में समा चुका हूं, आज मैं समुंदर में समा चुका हूं। तो धुआंधार एकदम क्लास लेते रहिए, और मैं हूं आपके सामने अश्विनी सर, ठीक है। तो बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, और मैं हूं आपके साथ में द स्मार्ट विजन क्लासेस के लिए। लाइक शेयर फॉलो करते रहिए और धुआंधार पढ़ते रहिए, ठीक है। और इस बार टेट आपका होगा, एक सीट आपकी पक्की होगी। देखिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कहता है ओठ, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ण कौन सा है? अब पहले आप चारों के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? पहले आप चारों के बारे में सोचिए कौन कौन सा है। अब आप ये जानिए ओठ से टोटल कितने वर्ण होते हैं, तब उसके बाद आगे चलते हैं। ओठ में टोटल 7 वर्ण होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा और मा। मेरी बात समझ में आ गया जी? अब आप ओठ के बारे में जान गए। टोटल ओठ से बच्चा 7 वर्ण बोले जाते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पावर। और इसका सूत्र क्या है जानते हैं? इसका सूत्र है भैया उपूप धैनिया नाम ओष्ठा, जिसे हम कहते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पावर्ग, पाफा बाभा मा। पापा पापा नहीं कहना, ठीक है, पाफा बाभा माँ है, ध्यान दीजिएगा। अब आप जानिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, मेरी बात ध्यान दीजिए जी। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ए भैया का से लेकर के मां तक के टोटल 25 वर्ण होते हैं। का भैया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। काखा गाघा अंगा, चाचा दादा इया, टाठा दादा अड़ा, ताथा दादा ना, पापा बाबा मा। टोटल 25 वर्ण है। इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया है भैया? स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है जब आप किसी भी वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मोहा के अंदर वा ना जिभिया कहीं ना कहीं छूती रहती है, समझ रहे हैं ना। उसी जिभिया के छूना को क्या कहते हैं भैया? उसे स्पर्श कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अल्प प्राण आइए। अब आप पहले तीनों के बारे में समझिए, तब उसके बाद आप आंसर लगा सकते हैं। अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का, समझिएगा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन। भैया अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण है भाई? ए भैया अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण हैं, या, रा, ला और वा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात भैया, चलिए बहुत अच्छी बात। कहता है किसी भी वर्ग का है। अरे भाई कहता है चाहे का वर्ग हो, का वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण आप ले लीजिए, चाहे चा वर्ग हो पहला तीसरा पांचवा वर्ण आप ले लीजिए, या चाहे आपका टा वर्ग हो, तीसरा पहला तीसरा पांचवा है, टा वर्ग है पहला तीसरा पांचवा है, पा वर्ग है पहला तीसरा पांचवा है। चलिए मेरी बात समझ में आ रहा है बात? अब कह रहा अघोष की। अब अघोष में क्या है, इसकी परिभाषा क्या जानती जानिए भैया? अघोष की परिभाषा है भैया किसी भी वर्ग का
पहला और दूसरा वर्ण प्लस सा सा सा, इसमें 5 वर्ण आते हैं। और अल्पप्राण में 4 3 7, एक वर्ग से बनाया जाए 7 वर्ण आते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? एकदम क्लियर हो जा रहा है ना? चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। अब हम निकालते हैं, ठीक है? अब आप सब लोग बताइएगा। देखिए, ये रहा आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। छोटाऊ बड़ाऊ पाफा बाभा माँ, का से लेकर माँ तक में भी पाफा बाभा माँ आया है कि अल्पप्राण के पहला तीसरा पांचवा में। ए बाबू, जब पावर आएगा तो पहला तीसरा पांचवा का होगा जी? ए भैया देखिए, पहले पे स्थान हो गया पा, और तीसरे पे हो गया बा, पांचवे पे हो गया मां। तो भैया यहां पर क्या सही है? यहां पर ए ऑप्शन सही है। मैं आपको चारों बता दिया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? भैया जब समझ में आ रहा हो ना, तो लाइक शेयर धुआंधार करते रहिए, ठीक है? और धुआंधार करते रहेंगे तो आपको उतना ही सफलता मिलेगी, ठीक है? तो चलिए, यही रहा आपका ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन कहता है, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? जैसे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टेट के लिए बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। कहता है जैसे, जैसे कहा गया दिल्ली। अब जब तुम दिल्ली जाओगे तो बच्चा वहां से तुम बिल्ली लाओगे जरूर, ऐसा नहीं है। गांव का एक कहावत है, भैया हमार दिल्ली जाइए तो वहां से बिल्ली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, कहता है जहां पर एक ही व्यंजन 2 बार लिखा जाए, ए भैया उसी को हम सभी लोग द्वित्व ध्वनि के नाम से जानते हैं भैया। चाहे उसे द्वित्व व्यंजन कहिए या चाहे उसी को द्वित्व ध्वनि के नाम से जानते हैं। चिजिया यक्का है। ए भैया समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लियर हो गया भैया। कहा गया जहां पर एक व्यंजन वर्ण 2 बार लिखा जाए तो उसे हम सभी लोग द्वित्व ध्वनिया, द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मेरी पहली क्लास में निकिता शुक्ला जी जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड भैया। पढ़ते रहिए, और जितने भी लोग जुड़ेंगे और मुझे तुरंत समय मिलेगा मैं तुरंत बता दूंगा कि मेरे साथ में मेरे इस समय कौन कौन से सारे लोग जुड़े हैं। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड कि आप सभी लोग लगातार जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग सफलता पाएंगे द स्मार्ट विजन क्लासेस से, ठीक है? तो बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए। यहाँ की टीम इस बार जबरदस्त है, इस बार टेट में तो झंडा गाड़ने के लिए आ गई है, ठीक है? तो बस आप चलते रहिए, द स्मार्ट विजन क्लासेस के कदम मिला करके साथ में चलते रहिए। सिलेक्शन आपके हाथ में होगा और सफलता आपके हाथ में होगी। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहते हैं या किस प्रकार की ध्वनि है? ध्यान दीजिएगा, या किस प्रकार की ध्वनि है? आपको हम बताए थे ये तालव्य है। इसी तालव्य को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी तालव्य को हम तालु कहते हैं। और हमने आपको तालु का सूत्र बताया था संस्कृत में, देखिए कौन कौन सा। ये इच्युशानाम तालु, इच्युशानाम तालु हमने बताया था। छोटी से छोटी बड़ी, ये सब ट्रिक है। चा से चा वर्ग, या से या, सा से सा। चा वर्ग में 5 वर्ण है, 5 2 7 7 2 9। मेरी बात समझ में आ रहा? ये तालु में 1 वर्ण या है, तो या पूछ रहा है, ए ऑप्शन सही है। कंठ है नहीं, क्योंकि कंठ से काका काका अंगा बोला जाएगा, दंत से ताथा ताथा ना हो जाएगा जी। और कंठोष्ठ से 2 वर्ण होते हैं, ओ और औ। ये भी आपको मैं बताते हुए चल रहा। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कहता उच्चारण की दृष्टि से वाह है। कहता बोलने के दृष्टि से आप वाह को क्या कहेंगे? आप वाह को क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में आपको वाह किस नाम से दिया गया है बच्चा? तो ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए भैया, वाह को हम क्या कहते हैं? ए भैया
वा को हम दंतोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ का मतलब क्या होता है जान लीजिए भैया। देखिए भैया, दंत माने दांत हो गया और ओष्ठ माने ओठ हो गया, अय माने जिह्वा हो गई। परिभाषा तैयार हो गया। कहता है भैया दांत, ओठ और जिह्वा के स्पर्श से, ए भैया स्पर्श माने छू करके चली जा, नहीं पकड़ के भेंटे लागे, ठीक रहे ना। जब पकड़ के वहीं पे रुक जाएगी तो वर्णों का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा है दांत, ओठ और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाएं तो उसे हम सभी लोग दंतोष्ठ वर्ण के नाम से जानते हैं। इसमें एक वर्ण होता है, कौन सा है बच्चा? वा। और एक टेट के लिए स्पेशल क्वेश्चन बनाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? ओष्ठ से क्या है? हमारा पा वर्ग है, पापा बाबा मां। कंठ तालब से दो वर्ण बोले जाते हैं, कौन कौन सा जी? ए और ए। दंतोष से एक वर्ण है वा, और कंठोट से दो वर्ण है ओ और औ। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात भैया। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है स्वर का उच्चारण कहां से होता है? स्वरों का उच्चारण पूछ रहा है। कहता है बिना किसी के सहायता से जो वर्ण बोले जाएं उसे स्वर कहते हैं। बच्चा आप जिस दिन नौकरी पा जाएंगे, आप कमाने लगेंगे, आपके पास वेतन आने लगेगा, आप स्वर हो जाएंगे। इस समय आप व्यंजन हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी का सहारा ले रहे हैं पढ़ाई करने में, माँ बाप भाई का सहारा ले रहे हैं। और जब कोई सहारे की बात आ जाए तो उसे हम व्यंजन कहते हैं, मंजन नहीं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। देखिए, और लेकिन जहां सहारा ना हो किसी का, उसे हम सब लोग क्या कहते हैं जी? उसे हम सभी लोग स्वर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन सही है। बिना किसी के सहायता से बोले जाने वाला जो वर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम स्वर कहते हैं। एक बात और जान लीजिएगा सभी लोग जी, और जितने भी स्वर होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग के होते हैं, उसका पुल्लिंग नहीं होता है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मेरी बात समझ में आ गया जी? चलिए, कहता निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्वर के अंदर नहीं आता? वो कौन सा है बेटा? द्वित्व व्यंजन नहीं आता है। द्वित्व व्यंजन अभी हमने आपको आगे बताया, जैसे दिल्ली, जहां पर एक व्यंजन वर्ण दो बार पाए जाए, एक अर्ध हो और एक पूर्ण हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यहां पर सी ऑप्शन सही है। स्वर का वर्गीकरण नहीं है। सी ऑप्शन, द्वित्व व्यंजन कभी स्वर में नहीं आता, ह्रस्व प्लुत और संयुक्त आता है। वो भी बता दे रहे हैं, ह्रस्व स्वर में भैया चार वर्ण होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, बराबर चार। और देखिए भैया, और प्लुत में ए, ऐ, ओ और औ। मेरी बात समझ में आ रहा है? चार। ए बाबू, चाहे इसी को पुलुत कहिए, चाहे इसी को संयुक्त स्वर के नाम से कहिए, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, चिंता मत कीजिएगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ नाम करो कुछ काम करो। अरे आज लोग ऐसी जगह अब जुड़ चुके हैं कि इस बार आपको सफलता तो हाथ लगनी है, लेकिन हाँ, पास हो जाने के बाद ना तो लड्डू जरूर ले आइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं? सघोष है। सघोष झंकार से उत्पन्न होता है। किससे होता है? झंकार से। कहता है कि जिन वर्णों को बोलते समय झंकार उत्पन्न हो जाए। झंकार का मतलब नहीं भैया आप सभी लोगों के मुंह से डीजे बाजे लागे, ऐसा नहीं है। झंकार से उत्पन्न हो जाए तो उसे हम सघोष कहते हैं। और प्रयत्न और उच्चारण में जितने भी वर्ण बोले जाते हैं वो सब झंकार से वर्ण नहीं बोले जाते हैं।
मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर डी ऑप्शन है, झंकार से बोले जा रहा है, जिसको बाहर निकाल दिया गया। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बारे में भी जान लीजिए। ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं बच्चा, शा, सा और हा। कहता है जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा सांसों का प्रयोग हो तो उसे हम सभी लोग ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन में 2 वर्ण होते हैं भैया, डा और ढा। पार्श्विक व्यंजन में 1 वर्ण होता है, वो भी है ला। अच्छा, पार्श्विक किसे कहते हैं भैया? कहता है जिन वर्णों को बोलते समय बगल से सांसें निकल जाए। अब मत कहिएगा जिन वर्णों को बोलते समय बगल से हवा निकल जाए, नहीं को पिटबो करे, समझ रहे ना? गलत अर्थ निकाल लेगा। तो यहां पर आपको हवा नहीं बोलना है, ठीक है? बोलना है जिन वर्णों को बोलते समय मुंह के बगल से सांसें निकलती हो उसे हम सब लोग पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। वो भी क्या? देखिए ला, जब हम एकदम प्रैक्टिकली पढ़िए खूब, ला देखिए ला जो हम बगल से करते हैं तो बगल से सांसें निकलती हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा हो तो आप सभी लोग अपना प्यार भरा कमेंट करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कहता है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से 2 गुना समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं? बताइए। कहता है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, हर्ष से 2 गुना समय लगता है, हर्ष से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? अरे भाई उसे पुलुत स्वर के नाम से जानते हैं भैया। ए भैया जब एक मात्राओं का समय लगे तो हर्ष स्वर कहते हैं, जब 2 मात्राओं का समय लगे तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है तो उसे हम प्लुत कहते हैं। इसीलिए कहा 2 मात्रा का समय लगता हो। समझ में आ रहा है? उसे हम सभी लोग प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। अब प्लुत स्वर में बच्चा 4 वर्ण है, ये रहा आपका सामने, ए, ऐ, ओ और औ। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत तेज पूछता है, इसको भी जानते रहिए। कहता है बताइए भैया ए वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है? तो जान लीजिए भैया छोटा प्लस छोटी। बाबू जब छोटा प्लस छोटी जुड़ा तो निकला काजी ए बन गया। जानते हैं ना, ये हमारे पृथ्वी का नियम है। जब तक 2 लोग जुड़ेंगे नहीं ना तब तक तीसरे को उत्पन्न होना नहीं, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, या चाहे हिंदी वर्णमाला की बात हो। समझ रहे हैं ना भैया? देखिए तो यहां पर जो आ प्लस ई जुड़ा तो निकला का जी ए बन गया, और जब आ प्लस जब ए मिला तो निकला का जी ऐ बन गया, और छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर मिला तो क्या बन गया जी? ओ बन गया। जब छोटा प्लस ओ जुड़ा तो भैया का बना? औ बन गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछता है। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कहता है जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? भैया उसे क्या कहते हैं? वो बच्चा उसे काकल कहते हैं भैया। काकल में 1 वर्ण होता है हा। क्या होता है? हा। हम जो हा कहते हैं तो कहां से बोलते हैं? ध्वनि से बोलते हैं ना। इसीलिए कहा गया ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री। ए बाबू इसी कंठ को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्वर तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसी को कंठ कहते हैं, इसी को स्वर तंत्र के नाम से जानते हैं। और इसी मैंने स्वर तंत्र के शब्द से ही मैंने पकड़ लिया बात क्या कर रहा है काकल। मेरी बात समझ में आ गया। और काकल में 1 वर्ण है, कौन सा है जी? हा है। हा कहता है कि जहां पर कंठ के कंपन से वर्णों का उच्चारण हो, जैसे हमने कहा हा। समझ रहे ना? चलिए वो हो गया काकल।
और कंठ तो जान ही रहे, काका गागा अंगा, और मूर्धन्य तो आप सभी लोगों ने जाना ही, टाठा डाढ़ा अड़ा। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कहता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है बच्चा? अरे इसे वर्णमाला कहा जाएगा भाई। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? इसे हम सभी लोग वर्णमाला कहते हैं। भैया क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब धुआंधार करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा लगाते हुए आप एक पॉजिटिव सा प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कहता छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है, और 100% है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, छत, त्रिंग, ज्ञा और स्रा। भैया संयुक्त व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 4 होते हैं। बाबू चाहे इसी को संयुक्त कहिए चाहे इसी को पुलुत कहिए, ठीक है? 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से हैं बच्चा? छत, त्रिंग, ज्ञा और स्रा। कहता कि बताइए, अभी नहीं कौन पूछा संयुक्त व्यंजन में कितने वर्ण हैं, आपने कहा 4 वर्ण है, छत, त्रिंग, ज्ञा, स्रा, काम हो गया, आगे निकलिए नहीं, रुकता है और कहता है कि ये बताइए कि छत, त्रिंग, ज्ञा और स्रा किन किन वर्णों के मेल से बना है? तो अब देखिए भैया, का और सा, का और सा के मेल से भैया क्या बना है? छा बना है। ता और रा के मेल से त्रा बना है। जा और इया के मेल से भैया क्या बना है? ज्ञा बना है। और सा प्लस रा के मेल से क्या बना है? स्रा बना है। और यहां से एक बात और ध्यान दीजिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है बताइए छा का पहला वर्ण कौन है? कहता है कि छा की उत्पत्ति कहां से हुई है बच्चा? ये देखिए, छा की उत्पत्ति का से हुई है, और त्रा का पहला वर्ण ता है, और ज्ञा का जा है। हम आपको 2-2 क्वेश्चन बता दिए, और स्रा का सा है। और एक पते की बात ये है, और बहुत मजेदार बात ये है ना, जब आप अपने मैसेज में हिंदी लिखते हैं छा, छत्रिंग वाला छा, ए भैया जब मैसेजों में आप छा लिखते हैं ना, तो आप उसको एक बार कट करते हैं तो तुरंत क्या बन जाता है? वो का में हलंत बन जाता है। आप वहां से भी अपने मैसेंजर से भी सीख सकते हैं कि छत्रिंग, ज्ञा, स्रा किन किन वर्णों के मेल से बना हुआ है। और यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है? तो आप सभी लोगों को पता चल गया। तो यहां पर क्या सही है? ये बी ऑप्शन सही। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? चलिए बताइए संयुक्त स्वर। बाबू संयुक्त स्वर में भाई 4 वर्ण है, ए ऐ अभी हमने आपको बताया है, ए ऐ ओ और औ बराबर कितने हैं भैया? 4 हैं। ये रहा आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहता है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। पहले आप समझिए, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण होते हैं? का से लेकर मा तक अभी मैंने आपको आगे बताया था भैया। काका गागा अंगा, चाचा दादा इया, टाटा डाडा अड़ा, ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ। काका गागा अंगा समझ रहे हैं ना? पहले जमाने में लोग कहते थे काका गागा अंगा बुधई तिरंगा, ये प्राइमरी स्तर का था, लेकिन हम आप उससे ऊपर आ गए हैं, ठीक है? थोड़ा हंसते और खिलखिलाते हुए अपनी सफलता को पाएंगे ना, तो ज्यादा मजा आएगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम बिंदास तरीके से चलते रहिए जी, ये जिंदगी है, हारना वारना नहीं है। और निगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं भैया, निगेटिव आ गया ना तो मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है ना? अब आप बड़े हो गए हैं, इस बार झंडा गाड़ दीजिए। चलिए अब बात आती है कंठ ध्वनि। का, खा, गा, घा और अंगा। अघोष का, अघोष का किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस सा सा सा। ध्यान दीजिएगा, पूछना क्या चाह रहा है? महाप्राण किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उस व्यंजन। ए भैया
उसमें व्यंजन में कितने वर्ण है भाई? 4 वर्ण है, सा सा साहा। अबे देखिए पूछना क्या चाह रहा है, खा मिला है, दूसरा ये है, दूसरा ये है, दूसरा ये है, तो यहां पर ए ऑप्शन सही है। मेरी बात समझ में आ गया ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा है भैया? चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एकदम धुआंधार चलते रहिए। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कहता अय के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। अय के उच्चारण में और किसकी सहायता ली जाती है? बताइए बताइए। ये है अय के उच्चारण में कंठ और तालु है भैया। जब कंठ और तालु मिलेगा तब बनेगा का ए अय। तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो गया। 4 वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं भैया? अरे तालव्य में आएंगी। बाबू ये तालव्य को हम क्या कहते थे भाई? तालु कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? चलिए बच्चा, इसमें 4 वर्ग हैं, वो भी कौन कौन से हैं मेरी बात ध्यान दीजिएगा। चा, छा, जा, झा और इया। चा छा जा झा इया। हमारी बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है? और दंत से कौन सी ध्वनि है भैया? ता वर्ग है, जिसे हम ताथा दाथा ना कहते हैं। और कंठ आपका का वर्ग है। सेम कंडीशन वैसे वत्सल्य, वतरे, और ये गलत लिखा गया है, इसे वत्सर्य वर्ण कहते हैं, ठीक है? मेरी बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन सही है। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? बताइए भैया। कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग ही नहीं है, तो बताइए जी। और वर्णमाला के जितने भी व्यंजन होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। स्वर हमारे क्या होते हैं? स्वर क्या होंगे भैया? तुरंत बताएंगे। स्वर हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। ये बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन। चा और टा व्यंजन है ना पूर्ण रूप से। जा में छोटा आ है और पा में छोटा आ है। मेरी बात समझिएगा, ठीक है? तो ये हमारा स्त्रीलिंग होगा और चा टा हमारा पुल्लिंग होगा। ये रहा आपके सामने अगला, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आप सभी लोग बढ़िया प्यारा सा आंसर देंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे हम सब लोग क्या कहेंगे जी? उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं भाई। कहता है जिन वर्णों को बोलते समय स्वतंत्र रूप से बोला जाए, किन्हीं दूसरे वर्णों का ना सहारा लिया जाए जी। जब आप किसी का सहारा नहीं लेते तो उसे क्या कहा जाता है जनाब? उसे हम सभी लोग स्वर कहते हैं। लेकिन जब किसी और का सहारा लेते हैं तो उसे हम सब लोग क्या कहते हैं जी? चलिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, एक लोगों ने कहा, चलिए मेरे साथ में इस समय पूनम गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। हाँ बहुत अच्छी बात, चिंता मत कीजिएगा बेटा। आज आप सभी लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको हिंदी वर्णमाला का मैं टॉपिक भी मैं पढ़ा दिया करूंगा बिंदास तरीके से। तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं धुआंधार तरीके से। तो चलिए मैं जूनियर का भी मैं एक्सप्लेनेशन में करता रहूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? जब तक इस मंच पर, मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी, जब तक हम सभी लोग द स्मार्ट विजन क्लासेस के मंच पर हैं तब तक आप बिंदास तरीके से आप जुड़े रहिएगा और समझिएगा, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, इस बार आप सभी लोग झंडा गाड़ देंगे, ठीक है? मेरी बात ध्यान दीजिएगा। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है दा का या और आ मिला करके क्या बनता है? दक्ष बनता है। क्या बनता है भैया? दक्ष बनेगा, डी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जूनियर में भी बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा जी। जूनियर में ये वाला क्वेश्चन 5-6 बार पूछा है, ये आपके सामने, ठीक है? दा, छोटा आ, का, या और आ मिलाकर क्या बनता है? दक्ष बनता है। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए भैया
बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। और ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है ढा वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग क्या है? तो बताइए भैया, ये हो गया हमारा टा वर्ग। बेटा टा वर्ग में 5 वर्ण है, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। मेरी बात समझ में आ गया, 5 है। और ये बोला कहां से आ रहा है? टा वर्ग जो है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मेरी बात ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा मूर्धा से बोला जाता है। ए बच्चा, इसी मूर्धा को हम सब लोग क्या कहते हैं? संस्कृत में मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। इसी मूर्धा को मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए देखिए, और ये टावर का चौथा वर्ण है। देखिए टा, ठा, डा, ढा, ये टावर का चौथा वर्ण है। ए ऑप्शन सही है, क्योंकि टावर का दूसरा वर्ण ठा होगा। तो ये टावर का चौथा क्या होगा? ता, था, दा, धा होगा। और टावर का तीसरा टा, ठा, डा होगा। तो यहां पर पूछा है टा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग ये है। ये रहा आपके सामने टा वर्ग चौथा। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? चलिए, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कहता है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अच्छा, लिपि का मतलब क्या होता है? मात्रा होता है जी। कहता है कि किसी शब्दों में मात्राओं को व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना ही लिपि कहलाता है। कहता है लिपि चिन्हों को, मात्राओं को, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे क्या कहेंगे? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तुरंत बताएंगे जी, क्या कहेंगे जी? ये है वर्ण समूह। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये जूनियर में भी 3-4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको जानते रहिए पूनम जी। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्याएं कितनी हैं? जरा आप बताइए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्याएं कितनी हैं? तो चलिए हम चर्चा कर देते हैं। मेरी बात ध्यान दीजिए जी। हम आपको बता रहे थे जी स्वर के भेद। बेटा देखो, स्वर के 3 भेद होते हैं। ये रहा, पहला है ह्रस्व या मूल स्वर। मेरी बात समझ में आ रहा है? ह्रस्व या मूल स्वर। दूसरा है जी दीर्घ स्वर। और तीसरा है जी पुलुत स्वर। चाहे इसी को संयुक्त स्वर कहिए, चाहे इसी को पुलुत स्वर के नाम से आप जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? खूब एकदम बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपके सामने द स्मार्ट विजन क्लासेस है, ठीक है? और इस चैनल के आने पर मार्केट में एकदम समझिए कई ऐसे लोग हैं वो डर चुके हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप सब लोग बिंदास तरीके से चलते रहिए। हुई है वही जो राम रचि राखा, ठीक है? और आपके साथ ईश्वर अच्छा करेगा। आप मां सरस्वती की आप कृपा पात्र हैं। आप सभी लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इस बार आप लोग टेट में झंडा गाड़ देंगे, ठीक है? आप सभी लोग चलिए देखिए, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, इसमें 4 वर्ण है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। दीर्घ स्वर में 3 वर्ण है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। और बेटा पुलुत स्वर में 4 वर्ण है, ए, ए, ओ और औ। मेरी बात समझ में आ रहा है? 4 3 7 7 4 11 स्वरों की संख्याएं कितनी थी? 11 थी। तो यहां पर डी ऑप्शन सही है, ह्रस्व स्वर। बेटा ह्रस्व स्वर के 2 नाम हैं, जैसे हमने आपको ये बताया, चाहे उसी को ह्रस्व स्वर कहिए चाहे मूल स्वर। ए बाबू, चाहे कनवा इधर यस पकड़िए चाहे इधर यस पकड़िए, बतिया एक ही है, ठीक है ना? चाहे उसी को ह्रस्व स्वर कहिए चाहे उसी को आप मूल स्वर के नाम से जानते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है कि तो उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? वो क्या है? अंक और आह है। कहता है अंक और आह का तो प्रयोग किया जाएगा स्वर में, लेकिन उनको मिलाया नहीं जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? आइए इसके बारे में जानिए। 7 सितंबर 1976 के पहले स्वरों की संख्याएं बच्चा 13 हुआ करती थी। जूनियर और सीनियर के लोग दोनों जान लीजिए, मैं आपको बाई डेट बता रहा हूं। आप जा करके आप किसी भी YouTube चैनल पे देख लीजिए, मैं वाकई आपसे कह रहा हूं, बाई डेट कोई आपको नहीं पढ़ाता है। तो आप पहली बात आप ये चीज आप जान लीजिए, बाई डेट आप जान लीजिए बेटा कि 7 सितंबर 1976 को, उसके पहले
स्वरूप संख्याएं 13 थी, लेकिन 7 सितंबर 1976 को किशोरी दास वाजपेयी जी ने, किशोरी दास वाजपेयी जी, ये कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के चाचा जी हैं, अभी तक जीवित हैं, जान लीजिएगा, 101 वर्ष के हैं, ठीक है, इसको जानते रहिएगा। किशोरी दास वाजपेयी जी ने अंक आह को ना तो स्वर कहा है और ना ही व्यंजन कहा है। उन्होंने इसे क्या कहा है? उन्होंने इसे आयोग वाह कहा है। ए भैया, क्या कहा है? आयोग वाह। अरे भाई, जब ना स्वर है ना व्यंजन है तो हमारे हिंदी में कौनो काम नहीं है, क्योंकि हिंदी में बच्चा दुइये होते, स्वर और व्यंजन। जब ना स्वर रह गया ना व्यंजन रह गया तो अगर कोनो मतलब नहीं, उसको बहिष्कृत कर दिया गया। और इसका मतलब अब कहाँ है? संस्कृत में। तो किसी भी शब्दों में अंक और आह मतलब अनुस्वार और विसर्ग का चिन्ह लगा हो, माने बिंदी का प्रयोग हुआ हो, मात्रा का प्रयोग हुआ हो, तो समझ जाइएगा वो हमारा संस्कृत का शब्द है और उसी को हम सब लोग तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। आज आपके सामने मैंने बहुत प्यारी चीज बताई है कि 7 सितंबर 1976 के पहले शेरों की संख्याएं बच्चा 13 हुआ करती थी। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा उरी, ए ऐ ओ औ अंक और आह। मेरी बात समझ में आ गया? और जान ही रहे 76 में इसको निकाल दिया गया, बेचारा बेघर हो गया, संस्कृत में चला गया। जान ही रहे निकाला कौन? किशोरी दास वाजपेयी जी ने निकाला है। उन्होंने इसको नाम दे दिया आयोग वाह। आयोग वाह का मतलब ही होता है जिनका योग ना हो, जिनकी कोई जरूरत ना हो। कहा ना हो? हिंदी में ना हो। चलिए, ये रहा आपके सामने, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? संबल, संबल का मतलब क्या होता है जानते हैं? संबल का मतलब क्या होता है बताइए? संपृक्त ध्वनियां। संबल का मतलब होता है संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि का मतलब समझ रहे हैं? जो झंकार से उत्पन्न हो, जैसे घोष हो गया, अघोष हो गया, ठीक है, ये सब सारी ध्वनियां क्या है? इसे हम संपृक्त या संबल ध्वनि के नाम से जानते हैं। संयुक्त ध्वनियां वो हैं ए ऐ ओ औ, द्वित व्यंजन दिल्ली हो गया, उल्लाला छंद हो गया, शब्द हो गया, और युग्मक हो गया युग्मक। इसी द्वित को युग्मक के भी नाम से जानते हैं। युग्म जहां पर एक व्यंजन वर्णों को 2 बार लिखा जाए, एक अर्ध हो और एक पूर्ण हो। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? वो है प्लुत स्वर जी। समझ में आ रहा है? कहता है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से ज्यादा समय लगता है? अरे भाई, हर्ष में कम समय लगा, दीर्घ में उससे भी ज्यादा समय लगा। कह रहा है दीर्घ से ज्यादा प्लुत में आ गया, जिसे हम सब लोग संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? और हर्ष स्वर में हमने बताया था 4 वर्ण हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, 4 वर्ण है बच्चा। और प्लुत में 4 हैं, ए ऐ ओ और औ। मेरी बात समझ में आ रहा है जनाब? और ये रहा आपके सामने 4 वर्ण। और अनुस्वार किसे कहते हैं? अंक को कहते हैं। और अंक 2 वर्णों के मेल से बना है, यहां पर जान लीजिए, आ प्लस ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? और अनुनासिक किसे कहते हैं? मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अंगा इया अड़ा ना मा को जो पंचमा अक्षर है उसी को अनुनासिक भी कहते हैं। कहता है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ए बच्चा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था दीर्घ स्वर में 4 वर्ण है। कौन कौन से भैया? कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ है। ये रहा आपके सामने, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और बिंदास तरीके से आप सभी लोग चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं द स्मार्ट विजन क्लासेस से, और इस बार ये आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकदम टेट में धुआं कर देने वाली है। बस आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब आगे चलते रहिए। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप एक ही चीज आप हमेशा कहिएगा कि मैं तालाब था अब नदियों में मिल चुका
हूं। अरे जो कहना है कहो मुझे, अरे जो समझना है समझो मुझे, क्योंकि आजकल मैं समुंदर में समा चुका हूं, आजकल मैं समुंदर में समा चुका हूं। अरे कहने वालों के त्याग, जो कहना चाहते हैं वो कहें, ठीक है। कुकुर भौंकता रहता है और हाथी चली जाती है, समझ में आ रहा है ना। अब जो हाथी आज बार बार जो कुकुरवन को ध्यान दे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो दुनिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो फिर भी गली आएगा, पीछे जाएंगे तो मारेगा, समझ रहे हैं ना। तो बाबू एक ही रफ्तार में चलते रहिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर अश्वनी सर, और धुआंधार तरीके से आप पढ़ते रहिए और देखिए बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। और जिस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे ना, उस दिन देखिएगा आपका जो जीवन है वो एक जन्नत जैसा नजर आता है। जानते हैं जन्नत कहीं है नहीं, आपके ही हृदय में, आपके आसपास में है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस बार हम सभी लोग टेट में झंडा गाड़ देंगे, ठीक है। मैं कल फिर मैं आपसे मिलूंगा, और आज सभी लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पॉजिटिव कमेंट रखेंगे। जी मैं चल रहा हूं, मैं कल फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।